आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर। आज मैं बेहद खुश हूँ। मैं ही नहीं बल्कि द लीडर हिंदी की पूरी टीम भी मुझसे ज़्यादा खुश है। उसकी वजह यह है कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत आई हैं जो वाकई बेहद मकबूल हैं। हमारे साथ हैं इस्माइल दरबार साहब, जो मुंबई से चलकर हमारे बुलावे पर बरेली आए हैं। इस्माइल दरबार साहब से हम आपको सीधे रूबरू कराते हैं। इस्माइल भाई, आपका इस्तकबाल है हमारे स्टूडियो में। और वाकई ये अल्फाज जो आप मेरे मुंह से सुन रहे होंगे, ये कोई दिखावे के नहीं है, बल्कि लग रहा है जैसे हम सब लोगों के, आप टीम को देखिए कि उन्हें भी ये इस बात की खुशी है कि जिनका संगीत हम दिल जीत चुके सनम की बात हो, देवदास हो या और भी फिल्में रही हों, उसमें बेहद जानदार संगीत, और ऐसा संगीत जो दिल को न सिर्फ गुदगुदाता है बल्कि ये मजबूर करता है कि उसको याद रखा जाएगा। बेसिक मेरा संगीत बिल्कुल आपकी चैनल की तरह है, द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। तो मैं अपना काम है ना बिल्कुल वैसे ही करता हूँ। एक तो बात खरी हो और मजबूती के साथ हो। ये किसी भी जगह पर कोई भी काम में जब आपकी नीयत ये होगी और आपकी सोच ये होगी तो आपका काम कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तो मैंने कहा ना कि ये जो खरी बात मजबूती के साथ, जो आपका जो ये जो टाइटल है ना द लीडर, तो ये तभी आपने ये टाइटल रखा है क्योंकि आपकी सोच वैसी है, क्योंकि आप लोगों तक एक सही बात पहुंचाना चाहते हैं और वो भी मजबूती के साथ। वरना बहुत मुश्किल है, सही बात करना इतना आसान भी नहीं है। सही बात करने वाले को लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो सही बात करने वालों की टांग बहुत खींच के नीचे लेके आते हैं। मगर उसकी परवाह नहीं करना चाहिए इंसान को सिर्फ ऊपर वाले के अलावा किसी के पर मतलब किसी से ना डरना चाहिए, ना किसी पे भरोसा करना चाहिए। ये मेरा मानना है। इसलिए मुझे ना आपका ये टाइटल बहुत अच्छा लगा, द लीडर। तो उसमें कुछ बात है, एक लीडरशिप नज़र आती है खरी बात करने की मजबूती के साथ। मैं वैसा ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मुंह से अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे कुछ पड़ी नहीं है। मैं कभी ये सोच के बात नहीं करता हूँ कि अरे यार मैं ये बोलूँगा तो इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, अरे मैं ऐसी बातें बोलूँ जिससे मुझे फ़ायदा पहुँचेगा। यार ये तो फिर हिसाब किताब कर लिया तो खरी बात नहीं हुई ना। बात आप वही खरी हो सकती है जो आपके यहाँ से निकलती है। नहीं, इसी वजह से हम लोग भी जैसे खुश भी हैं और थोड़ा सा दुखी भी हैं। खुश होने की वजह यह है कि आपने इतना शानदार संगीत लोगों के बीच दिया है, और दुखी होने की वजह यह है कि जो मकाम आपका होना चाहिए था, मुझे लगता है हमारे हिसाब से, हो सकता है आप उससे संतुष्ट हों, लेकिन हमें ये लगता है कि जितना आपको मिलना चाहिए था, जितनी शोहरत मिलनी चाहिए थी या जितना बड़ा मकाम आपको मिलना चाहिए था, भले ही राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला हो, लेकिन इससे भी बड़ा जो काम आपने किया है संगीत की दुनिया में, इससे बड़ा काम है। तो देखिए, यही मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या चाहिए कि आज मैं पहली बार आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन आपकी फीलिंग ये है कि मुझे जो मकाम मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इसका मतलब मेरा रब चाहता है, वो मकाम मुझे देना चाहता है और वो देगा। ये भी बात आप सुन लीजिए, क्योंकि वो आपसे बुलवा रहा है और ये लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है। तो क्यों पहुंचा रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि भैया तेरा मकाम, वो जो मैंने बनाया है, वो ये लोगों ने तेरे मकाम को छीनने की कोशिश की है, लेकिन कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता है। ये सब अप एंड डाउन्स लाइफ का एक हिस्सा है। और मुझे पता है कि मैं वापस बहुत धूम धड़ाके से आने वाला हूँ, और मेरा दिल बोलता है, मेरा अल्लाह चाहता है, तभी तो लोगों के मुँह से सुने। जो आप बात कह रहे हैं ना, यही बात मुझे हर इंसान बोल रहा है। तो ये हर इंसान क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बुलवा रहा है। मतलब मेरे लिए तो बहुत वैल्यूएबल बात हो गई ना। एक आदमी का स्टैंडर्ड और बड़ा हो जाता है इन बातों से, कि लोगों के दिल में ये सोच चल रही है कि यार इस आदमी का ये मकाम होना चाहिए, तो ये मकाम क्यों नहीं हुआ। तो ये भी स्क्रीन प्ले उसी का है, ऊपर वाले का है ना। अब मैं फिर से जब वापस आऊँगा तो बोले यार कमाल है, देखो आखिर आया ना ये। तो हिम्मत हारनी नहीं चाहिए इंसान को। और मेरा मानना ये है
कि जो भी करता है वो सिर्फ ऊपर वाला ही करता है। उस वक्त भी जब मुझे दिया था बहुत बड़ा नाम, तो वो भी उसने ही दिया था। आज भी मैं उसी की खा रहा हूँ, आज भी उसी की इज्जत लोग दे रहे मुझे, तो इससे बड़ी बात और क्या है। और आज भी मैं वैसा ही काम करना चाहता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि मैं ये सोच के चुप नहीं बैठ गया हूँ कि यार नहीं चलो अभी अब क्या जाने दो। मैं नहीं गिव अप नहीं किया मैंने। मुझे पता है कि मैं आने वाला हूँ वापस, ये मैं जानता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि ये वो मुझे उसने इतनी ताकत दे रखी है अभी भी। और अभी भी जब भी आऊँगा ना तो बड़े धूम धड़ाके से ही आऊँगा इंशाल्लाह। बस आप लोग दुआ कीजिए कि जैसे आप चूजी हैं, ये फिल्में कम आई उस तरह, या फिर कोई और वजह? नहीं, देखिए वजह एक ही है कि जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि भैया न्यूज़ लीडर का काम आपका है। अब अचानक मैं आपको आके ये कहूँ कि नहीं भाई साहब आप ऐसे नहीं, आप ऐसे बोलिए, तो आप बोलोगे यार तुम अपना काम करो ना। ये मेरा काम है, ये मेरा जॉब है जिसमें मैं 24 आवर्स डूबा हुआ रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। बस यही प्रॉब्लम है। आदमी अपना काम छोड़ के मुझे बताने लग जाएगा, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और आज देखो हमारी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड जो पूरा नीचे डाउन हुआ है ना, उसका रीज़न ही है कि सब जिसको जो काम करना चाहिए वो काम छोड़ के वो दूसरों के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो तो गलत है ना। भाई मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर ही पैदा किया है, मुझे सलमान खान तो पैदा नहीं किया ना। तो मैं सलमान खान है यार, तो सलमान खान को अपना काम करना चाहिए और इस्माइल दरबार को अपना काम करना चाहिए। बस यही प्रॉब्लम है। इसीलिए आज इंडस्ट्री के इतने बुरे हाल है, क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि सब कुछ मुझे आता है। नहीं भैया, टीम वर्क है। आज आप भी यहाँ बैठे हो तो आपकी टीम है पूरी, ये पूरी टीम की मेहनत है, हर आदमी का मेहनत है, हर आदमी की फीलिंग है, तब जाके आपकी वो चीज़ निखरती है। अकेला इस्माइल दरबार भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, अकेला सिर्फ अल्लाह ही दुनिया चला सकता है। बस दैट्स ऑल। मेन मीडिया और एक फिर सोशल मीडिया, जिस तरह का उस पर माहौल है, जैसे चूंकि आप सोचने वाले थिंकर हैं और आपको सब चीज़ें, जैसे अभी आपने कहा भी हो, मैंने भी उस पर कहा कि अच्छी बात इंसान को अच्छी लगती है और बुरी बात बुरी लगती है, लेकिन जिस तरह से तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं, जो हम लोगों के रिश्ते थे, जैसे हम पीछे लौटे हैं तो बड़े भाई और छोटे भाई के तौर पर पहचाना जाता था, लेकिन अब आने के बाद लगातार मीडिया की तरफ से भी इस तरह की कोशिशें देखी जा रही हैं कि लोगों के बीच में बंटवारा हो रहा है। तो कोई है आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन या कोई ऐसा मैसेज जो लोगों तक पहुंचाने के बाद इस चीज़ों पे जो तेज़ी से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं उस पर कोई रोक लगाई जा सकती है? उस पर रोक ऊपर वाला ही सबको समझ देगा तब हो सकता है। बाकी इंसान को ऊपर वाले ने इतना फितना बनाया है ना, उसकी फितरत में इतनी फितनागिरी है। वो एक अपनी परिवार के अंदर ही कितने सारे गेम खेलते रहता है। हर आदमी का ये हाल है कि नहीं, और ये बहुत सच बात है। हर आदमी के फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, और हर आदमी अपनी फैमिली में ही पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो आप फिर ये बाहर की दुनिया की तो बात ही छोड़ दो, एक घर लोग नहीं संभाल पा रहे, तो वहाँ का फ्रस्ट्रेशन फिर बाहर दुश्मनी निकालता है। अरे क्योंकि घर में नाश्ता नहीं मिला तो बाहर जाके कुछ भलती बात करेगा वो, है ना। तो ये प्रॉब्लम ऊपर वाले के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ की सोच, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि एक अटक गई है। वो जो अंग्रेज़ों ने जो अपनी फितनागिरी 1947 से जो करके गए हैं ना, वो रुक गई है वहाँ पर अभी तक। बल्कि ऐसा लग रहा है कि सारी ज़िंदगी लोगों की इसी में चली जाएगी। कोई ये सोच ही नहीं रहा है कि इस देश की तरक्की कैसे हो, कोई नहीं सोच रहा है। सब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे तुले हुए हैं। इसने ये बोला तो अब इसके पीछे पड़ जाओ, इसकी बैंड बजाओ, और इसका मुंह बंद कैसे कर सकते करो, बस। तो लंबे वक्त तक रहेगी नफरत? हाँ, तो ये तो ऊपर वाला चाहेगा तभी सही हो सकता है। मैं तो बहुत सही बोल रहा हूँ आपको। या तो हमारी जनता को अक्ल आ जाए, लेकिन इंसान की बुनियाद अगर हम देखें तो, हाँ, तो मोहब्बत पे पड़ी है ना। हाँ, तो बिल्कुल मोहब्बत रही कहाँ, इसलिए तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। मोहब्बत करके तो देखो यार, एक दूसरे से देखो, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आप करके तो देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। मत सुनो आप लोगों की बात, अब आप खुद अपने आप को समझो
और सामने वाले को देखो और वो रिश्ते को कायम रखो। तीसरे की बात सुन के दो लोग इधर रिश्ता ख़राब कर लेते, क्या फ़ायदा? मुझे आप बताओ ना भाई, हम दोनों का रिश्ते में तो अभी कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, अब कोई तीसरा ही कुछ भलती बात बोल देगा, पता चला हम आपस में ही लड़ रहे। अभी तक तो बहुत प्यार से बात कर रहे थे। यानी कि तीसरे हाथ को ख़त्म करना पड़ेगा रिश्तों को बचाने के लिए। ये तीसरा हाथ काटने के लिए तो ताकत चाहिए ना भाई, तो वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, और वो तो करेगा, वो तो पता है मुझे, वो तो दुनिया पलटा देता है। तो ये क्या एक हाथ की क्या बात कर रहे हैं हम? है एक वक्त आएगा कि हाँ, वक्त आएगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। आपसे जो सर्वश्रेष्ठ है, जो आपका बेस्ट है, वो भी आने से रह गया है। हाँ तो क्या उम्मीद करेंगे, जैसे कि आसिफ एक मुगल आजम की तरह हाँ, एक शाहकार लाए, हाँ तो वैसा ही कोई शाहकार भाई, इस्माइल दरबार देखो, से भी आएगा? ऊपर वाला क्या कहता है कि मुझसे जब मांगना है ना तो उससे भी बेस्ट मांग। मैं सबसे बेस्ट मांगता हूँ उससे, इससे इसका नाम लेके उसका नाम लेके बात नहीं करता हूँ। मैं एक ही बोलता हूँ कि भैया मैं सबसे अच्छा काम करना चाहता हूँ और सबसे अच्छा सबसे बड़ा नाम करना चाहता हूँ, लेकिन अच्छा इंसान बन के। ये बात मैं ज़रूर बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा काम तो शैतान ने भी किया है। सबसे ज़्यादा इबादत तो उसने ही की थी, और उसको इस बात का गुरूर था, मैंने सबसे ज़्यादा इबादत की और मेरी चेयर छीनी जा रही है। लो, तो ये घमंड नहीं आना चाहिए। और वो हम इंसान मिट्टी से ही बने हुए लोग हैं, तो भैया हमको हमारे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन दुआओं में इतनी ताकत होती है, क्योंकि एक पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। ये हर आदमी जानता है, फिर चाहे दुनिया का कोई भी जात का आदमी हो, लेकिन सबको ये बात पता है कि एक ही पावर है जो पूरी दुनिया को चला रहा है। ये तो इंसानी दिमाग है कि तू क्रिश्चियन है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू अंग्रेज़ है ना, तू जर्मनी है, तो लैंग्वेज के ऊपर लफड़े हो रहे हैं यार, बाकी तो धर्म छोड़ दो। इस्माइल दरबार साहब ने जो बातें कही हैं उसमें फिल्म इंडस्ट्री का भी हाल है। उन्होंने अपने आप की बात भी साफ गोई के साथ रखी है, और मुझे लगता है जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं या सुनेंगे उनके लिए एक ये मैसेज होगा और ये जानने का मौका होगा कि इस्माइल दरबार साहब किस सोच के साथ काम कर रहे हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ आना बाकी रह गया, इसका सभी को इंतज़ार रहेगा।